हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी मासी के गांव से। तो मैं इस टाइम आई थी अपने दादा दादी के पास, तो वहाँ से चलते हुए मैं पहुँच गई हूँ अभी मेरी मासी के गाँव में। अगर आप पहचान गए होंगे इस जगह को, कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे आई थी मेले को, तो ये वही जगह है। और सबसे बड़ा टास्क रहता है दादा दादी के घर से रोड तक चलने का, तो बहुत मुश्किल रहता है मेरे लिए। तो अभी मैं चल रही हूँ और अभी थोड़ा धूप भी नहीं आई है, तो चलने को अभी सही रहता है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ना काफ़ी ऊपर ऊपर हाइट में अभी धूप आई है। देर मासी के घर में बैठे और फिर हम निकल गए और भाभी जी के पास भी बैठे थे थोड़ी देर, और अभी को निकल गए वो खेत को और हम भी चल पड़े हैं अब। और साथ में करनू भी आ रहा है खेतों को किल्टा कुताली लेके चल पड़ा अब ये भी खेत को। हाय, ये भी चल पड़ा मेरे साथ साथ, क्योंकि ये भी अभी खेत को ही जा रहा है, तो फिर चल पड़ा मेरे साथ साथ। और बाकी पीछे पीछे चल रहे हैं, बाकी भी आ रहे खेत को। और आजकल इनको ना छुट्टियां पड़ी है, तो आजकल खेतों में काम चला है। क्या काम चला है? खुदाई करने का, लकड़ी लाने का, और ये चल रहा है, और चल रहा है अभी चल रहा है ना, चलने वाला है अभी और काम चलने वाला है, थोड़ा बहुत काम चल पड़ा है। साथ में मम्मी जी भी है और मामी जी भी है। और इसने तो किल्टा इतना बड़ा डाला है, खुद से भी बड़ा किल्टा डाला है। एक भी थोड़ी, 2 किल्टे डाले तूने साथ में, 2 किल्टे डाले हैं, वो भी खुद से बड़े बड़े कीटे डाले। कन्नू भी पहुंच गया है अपने खेत में और यहाँ पे इसने किल्टा रख दिया, तो वहाँ पे वो लकड़ी है वो भी उठानी है, तो कुछ खुदाई भी करनी होगी। तो अब हम चलते हैं, बाय बाय बाय। चलते चलते हम पहुंच गए हम काफ़ी ऊपर चलावड़ी गांव में। तो यहाँ पे धूप भी लग चुकी है, अभी ना धूप नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि चलने को छाया में ही अच्छा रहता है, और जब धूप लगती है ना तब चलना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। दादी के घर से और रोड तक निकलना इतना टफ है ना, बहुत ही ज़्यादा। मुझे ना रास्ता देख के चलना पड़ेगा नहीं तो खतरा हो सकता है। पहाड़ों में कैमरे को देखते हुए ब्लॉगिंग करना बहुत ही मुश्किल है। तो मुझे प्यास भी लगी है, तो मैं पानी पी के आती हूँ, ज़ोरों से प्यास लगी है। और हमने ना काफ़ी चला है और मेरी सांस भी फूल गई अब तो। पानी पी के ना बहुत ज़्यादा शांति हो गई है, अब ना चलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। इतनी थक गई हूँ मैं ना, बहुत ही ज़्यादा। और मेरे ना पता नहीं क्यों आज जैसे घुटनों में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है पिछले कल से। तो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे घुटनों में दर्द हो रहा है। तो उतराई में उतरते हुए तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मुझे, तो चढ़ाई में थोड़ा ठीक है। मम्मी जी और मामी जी ना काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं। चलना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया और मम्मी जी और बुआ जी ना काफ़ी ऊपर पहुंच गए हैं। मैं थक गई हूँ, समझ नहीं आता मैं रोड में कब पहुंचूंगी। ऐसा मन कर रहा ना मैं रोड में थोड़ी देर के लिए सो ही जाऊँ, इतनी ज़्यादा थक गई हूँ मैं कि ना चल चल के गर्मी लग रही है और मुंह में ना ठंड लग रही है, बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। पता नहीं मुंह में ही क्यों ठंड लग रही है, बाकी तो गर्मी लग रही है चल चल के। और ये नाले का एरिया भी है, तो यहाँ नाले में ना हवा चल रही है। देखो पाला के सब बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा पूरा वाइट वाइट हो गया है। फाइनली अब पहुँच गए हैं हम रोड में, और मैं भी चल पड़ी अपनी मायके की ओर, क्योंकि वैसे तो मेरा प्लान था आज बंजार जाने का, पर मैं ना काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, तो अब मैं जाऊँगी मायके की साइड। और यहाँ पे धूप के साथ साथ छाया भी है, और साथ में मम्मी जी भी चल रहे हैं और मामी जी भी साथ साथ में चल रहे हैं। अब ना सारे थक गए हैं और इतने सुबह से चल रहे हैं हम, लगभग 8 बजे से, तो अभी 11 बजने को आ गए हैं। तो मैंने सोचा मैं भी ना आज रेस्ट ही कर लेती हूँ, आज मैं बंजार नहीं जाना है, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा चल चल के। अब हम पहुँच गए हैं घर में, और यहाँ पे कितनी तेज़ धूप लगी है, और मेरी बुआ जी ने तो मुंह बंद कर रखा है पूरी तरह से। और साथ में मैंने यहाँ पे लाया है हरे लहसुन के कलियाँ, तो यहाँ देखो हालत क्या होगी है। मैं गई थी मम्मी जी की गौशाला, मुझे लगा मम्मी जी वहाँ पे, मम्मी जी ने रखा है गाय को बाहर निकाल के, तो मुझे लगा मम्मी वहीं होंगे। और मैं देखो अपना ताम झाम लेके आ गई थी धूप सेकने के लिए वहीं पे। तो मम्मी जी आगे वापिस, तो मैं भी आ गई थी वापिस और अपना ताम झाम भी लाया वापिस। मैं ना ये सेब लेके गई थी, तो मुझे लगा मैं धूप में बैठ के सेब खाऊंगी,
तो मम्मी जी भी घर आ गए, तो मैंने फिर से सूप घर लाया और यहीं बैठ के खाऊंगी। आपको ना आवाज़ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही होगी क्योंकि मामा जी गिरे ना यहाँ पे स्प्रे कर रहे, तब जाके ना आवाज़ आ रही है यहाँ पे। ये ना मैंने नमक भी पीस लिया है, हरी मिर्च वाला। आ जाओ दोस्तों सेब खाने। हरी मिर्च के नमक के साथ ना बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं ये वाले सेब। मैं ना कपड़े धोने आ गई थी, मैंने लाए अपने कपड़े धोने को, तो यहाँ आके देखा तो लाइट ही नहीं है। तो मशीन का भी क्या करूँ मैं जब लाइट ही नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना हाथों से कपड़े धोने पड़ेंगे। तो एक तो ना मैं पहले से बहुत ज़्यादा थकी हूँ और अब ना मुझे हाथों से ही कपड़े धोने पड़ेंगे। मैं ना कपड़े धो के फ्री हो गई हूँ और कपड़े धोने के बाद अब मैं जा रही हूँ बगीचे की ओर। घर में ना कोई भी नहीं है तो मैं सोचा मैं भी बगीचे साइड जाती हूँ। मम्मी पापा बगीचे में ही है और पानी ठंडा था बहुत ही ज़्यादा। आप देख सकते हैं मेरे हाथ कितने ज़्यादा लाल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए अब मेरे हाथ। अब कपड़े कपड़े धो के मैं फ्री हो गई, तो अब बैठती हूँ मैं धूप में। तो मम्मी पापा भी बगीचे में ही होंगे और मैं भी बैठती हूँ बगीचे में ही धूप सेकने के लिए। और मौसम ना आज बहुत ही ज़्यादा साफ़ है और धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। और मेरे पीछे पीछे ना मेरा बूढ़ा भी आ रहा है, वो भी मेरा वेट कर रहा था कपड़े धोने का और अब मेरे पीछे चल पड़ा है वो। ये हमारी नंदा बेला और पापा जी बैठे हैं नंदा बेला के पास और मम्मी जी भी बैठे यहाँ पे रेस्ट करने। और हमारी नंदा खा रही है यहाँ पे चक्कर। नंदा मैं भी बैठ गई हूँ अब धूप सेकने और मेरे हाथ पैर ना बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए और कपड़े भी बुरी तरह से गीले हो चुके हैं मेरे। तो मैं भी थोड़ी देर यहाँ पे धूप सेकती हूँ और मैं भी नंदा बेला के साथ में बैठी हूँ यहाँ पे धूप सेकने। नंदा बेला भी यहाँ पे धूप सेक रही है और मैं भी यहाँ पे बैठी हूँ धूप सेकने। नंदा और बेला की तैयारी होगी अब अपने घर जाने की, तो ये भी जा रहे हैं क्योंकि इनकी जगह से ना धूप चले गई है। तो अब चल पड़िए अपने घर को। पापा जी ने यहाँ पे मूंगफली लाई है तो मुझे भी दे दी है और खुद भी खा रहे पापा जी मूंगफली। पापा जी ना बगीचे को आए हैं कटिंग करने और मैं भी आ गई। तो आजकल देखो कितना सूखा पड़ा है बगीचे में। जिस टाइम सेब लगे होते हैं ना तो कितना प्यारा लगता है बगीचा, तो इस टाइम पूरा सूखा पड़ा है बगीचे में। पेस्ट लगाने के बाद अब लग गए पापा जी यहाँ पे कटिंग करने। तो ये अब कर रहे हैं पापा जी कटिंग स्टार्ट यहाँ पे। पापा जी तो अभी कटिंग कर ही रहे हैं और मैं चल पड़ी अब घर को। पापा जी लगे हैं कटिंग करने, तो सुबह शाम आ जाते पापा जी कटिंग करने। मुझे ना यहाँ पे धूप सेकने का अच्छे से नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा हवा चली थी, तो घर में ना काफ़ी अच्छा धूप लगती है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। तो पापा जी अभी कटिंग कर रहे हैं। पापा जी ने अभी भी कटिंग खुद ही करते हैं, तो पापा जी को दूसरों की कटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी करके कटिंग करते रहते हैं पापा जी। और पापा जी कटिंग भी कर रहे हैं, जिस पेड़ को कटिंग की उसको पेस्ट भी उसी टाइम लगा रहे हैं, नहीं तो छूट जाता है बगीचा। अब मैं पहुंच गई हूँ मम्मी जी के किचन गार्डन में और मम्मी जी यहाँ पे कर रहे हैं निडाई पालक की। तो यहाँ पे चली है पालक की निडाई और ये देखो कितने छोटू छोटू सा पालक है यहाँ पे। थोड़ा सा साग ना मैं भी ले जाती हूँ तोड़ के, तो मैं इसकी चटनी बनाऊंगी। और साथ में लगी है राई, यहाँ देखो कितनों कितनों सी राई है, बहुत छोटी छोटी राई है, तो ये भी निकाल देती हूँ मैं। पर ये बहुत छोटी है, निकालने लायक ही नहीं है ये। राई के पत्ते साग के पत्ते तोड़ के अब चल पड़े हम घर को। और ये लाई में सारे पत्ते और मम्मी जी भी चल पड़े। और इनको ना सबसे ज़्यादा मेरी डर होती कि गिरने की, नीचे देख के चला कर। ये बात तो सही है कि मैं फ़ोन में देखती हूँ और गिर जाती हूँ। और राई के पत्ते भी फेंक रही हूँ मैं, एक तो बहुत कम पत्ते हैं और ऊपर से मैं फेंक रही हूँ इनको। अभी हमारी तैयारी होगी है बगीचे जाने की, तो हम लगा रहे हैं बान के पेड़ है।
हम जा रहे हैं बान के पेड़ लगाने। लोग लगाते हैं सेबों के पेड़, नाशपाती के पेड़, पलम के पेड़, और हम लगा रहे हैं बान के पेड़। तो ये देखो, ये मम्मी जी ने लाए हैं सुबह। तो मम्मी जी भी चल पड़े कुदाली लेके, और पापा जी चल पड़े हैं चक्कर बनाने, अपना किल्टा लेके निकल पड़े हैं। तो सब अपने काम पे निकल पड़े। मैं और मम्मी जा रहे हैं अपने काम से, पापा जा रहे हैं अपने काम से। तो हम आते हैं ये पेड़ लगा के। इसकी ना गाय के लिए घास होता है आजकल के टाइम, मतलब सर्दियों में ना ये घास के लिए होता है। जब बड़े हो जाएंगे और बड़े होके हम इससे घास भी निकाल सकते हैं, और इससे काट के लकड़ी भी निकाल सकते हैं। इसकी लकड़ियाँ ना बहुत ज़्यादा पक्की होती है। बारिश का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। देखो पूरा का पूरा सूखा है, सूखा ही सूखा है। ये जो पत्ते होते हैं ना, सबसे ज़्यादा यही गिराते हैं, सूखे पत्ते, और इनकी वजह से ही मैं गिरी थी 2 दिन पहले। तो अभी भी संभल के चलना पड़ेगा मुझे। मम्मी तो चल रहे हैं आगे आगे, छोटे छोटे पौधों के सहारे में निकल रही हूँ। अगर मेरे पास पकड़ने के लिए कुछ नहीं सहारा होगा तो मैं चल भी नहीं सकती हूँ यहाँ से। बहुत ही खतरनाक वाला रास्ता है, खतरनाक जिसको बोलते। इसको ना बगीचे, ये जो पेड़ है ना, इनको हम बगीचे के थोड़े से साइड में लगाएंगे, मतलब बगीचे के बाउंड्री में लगाएंगे। तो वहाँ के लिए ना थोड़ा सा ये रास्ता मुश्किल है। इस तरह का रास्ता है, आप देख सकते हैं कैसा रास्ता है। ऐसे रास्ते से चलना पड़ रहा है मुझे, पर संभल के चलना पड़ेगा थोड़ा। अब मम्मी जी स्टार्ट हो गए हैं गड्ढा खोदना इनके लिए। तो छोटे छोटे गड्ढे खोदेंगे हम इनके लिए। एक पेड़ मम्मी जी ने लगा भी दिया है, और 9 पेड़ मेरे हाथ में अभी। वो वाला पेड़ आप देख सकते हैं, वो भी ना मम्मी जी ने लगाए थे। 2 पेड़ है वो, ये चुप हो गए। हाँ, वो भी मम्मी जी ने लगाए हैं, वो वाले पेड़ वो जो सामने है। और ये बान है, और उसको मूरू बोलते हैं। बान की प्रजाति है ये, पर इसके जो पत्ते हैं ना थोड़े से अलग होते हैं। तो ये भी घास को होता है, और इसकी लकड़ी भी बहुत ज़्यादा पक्की होती है। तो ये भी ना एक दिन ऐसे ही बड़े बड़े हो जाएंगे। मैं आराम से बैठी हूँ यहाँ पे पेड़ पकड़ के, और मम्मी जी गड्ढा खोद रहे हैं, और मैं एक एक करके पेड़ दे रही हूँ मम्मी जी के पास। मेरे से नहीं खोदा जाता ये गड्ढा गुड्ढा, मेरी भी मेहनत है इसमें, क्योंकि मैं मम्मी जी के साथ यहाँ पहुँची, पेड़ दिए मम्मी जी के हाथ में, ये भी बड़ी बात होती है। बड़ी मम्मी जी। ये है मूरू का पेड़, जिसके पत्ते ना थोड़े कांटेदार होते हैं, इसको बोलते हैं मूरू। और ये है बान के पत्ते, ये थोड़े बड़े होते हैं और इतने ज़्यादा तीखे नहीं होते। तो ये है बान। तो ये हमने अपने बान कंप्लीट कर दिए लगा के। तो ये हमारा लास्ट गड्ढा था, तो इसी के साथ हम यहाँ से निकलेंगे बाहर। तो इस साइड हमारा बगीचा है, तो वहाँ से लगाते हुए आए हम, और ये था हमारा लास्ट गड्ढा। तो यहाँ से हम जाएंगे अब उस रास्ते तक। तो वहाँ उस रास्ते से हम निकलेंगे बाहर। तो निकलना थोड़ा सा मुश्किल है। मम्मी तो निकल गए, पर देखते हैं मैं निकल पाऊंगी कि नहीं। निकल तो गई, पर हालत खराब हो गई है मेरी। पूरी झाड़ियाँ फंस गई मेरे ऊपर। तो अब हम निकल गए प्लेन रास्ते से। अब ना मम्मी मुझे भगा रही हैं, जल्दी भागो, अंधेरा हो गया है, तो अब जल्दी भागना पड़ेगा। आजो। अब अंधेरा हो गया वैसे तो। अब गांव में ऐसा होता है कि जल्दी डिनर बनाते हैं, तो सबसे जल्दी होती है यहाँ पे डिनर की शाम को। तो जल्दी जल्दी से खाना बनाओ रात का, क्योंकि वैसे भी पूरे दिन भर ना थके होते हैं और शाम को जल्दी भूख आती है। तो शहरों में बहुत लेट खाना बनाया जाता है, तो इसलिए मम्मी मुझे भगा रहे हैं, जल्दी भाग, अभी खाना बनाना है। खाने की टेंशन बढ़ गई इतनी जल्दी। और देखो पापा जी ऊपर से चल रहे हैं लकड़ियाँ लेके। लकड़ियाँ तोड़ रहे हैं।
गुड मॉर्निंग गाइज, आज है नेक्स्ट डे और मेरी तैयारी हो गई है आज बंजार जाने की। तो मैं चल पड़ी हूँ बंजार और मैं तैयार होके निकल गई हूँ रोड में। तो अभी बस मेरी आई नहीं, तो बस आगे गई है, तो मैं यहाँ पे वेट करी हूँ बस का। तो आज ना मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ना हल्का हल्का सा बर्फ़ भी गिर चुका है, मतलब पहले का है, अभी तो नहीं गिरा। और मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है और हो सकता है आज भी बर्फ़बारी हो। ठंडा बहुत तेज़ हो रही है, तो मैं पैक होके बैठ गई हूँ और स्टॉल भी डाल दिया, हवा बहुत तेज़ चली है। तो मम्मी पापा भी पहुँच चुके हैं रोड में और अब मेरी बस भी आई गई है, तो अब चलते हैं। बाय बाय।